प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 1F के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समरूपकरणी। समरूपकरणी क्या होती है? ऐसी वे करणियाँ जिनके अपरिमेय गुणनखंड समान हों समरूपकरणियाँ कहलाती हैं। जैसे 5√3 व 7√3 दो करणी हैं। अब ये समरूपकरणी हैं। कैसी हैं? समरूपकरणी समरूपकरणी हैं। अब समरूपकरणी कैसे हैं? देखिए, यहाँ पर अपरिमेय गुणनखंड, इसको 5 गुणा √3 लिख सकते हैं, इसको 7 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनके गुणनखंड हैं, ये कैसे हैं? अपरिमेय गुणनखंड। अपरिमेय गुणनखंड। तो ये कैसी करणियाँ कहलाएंगे? समरूपकरणियाँ। अब बात करते हैं करणियों का योग व व्यवकलन कैसे निकालते हैं। योग यानी जोड़ना, व्यवकलन का मतलब होता है यानी कि करणियों का अंतर निकालना, यानी कि घटाना। यदि 2√2 प्लस 5√3 और √2 3√3 दो करणियाँ दी हुई हैं। दी गई हैं, तब इनका योग कैसे निकालेंगे? पहली करणी धन जो दूसरी करणी दी हुई है उसे प्लस करके लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। 2√2 धन 5√3 धन √2 माइनस 3√2 ये दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि √2 वाली संख्याएं एक साथ लिख लो। तो 2√2 प्लस √2 ये हमने एक साथ लिख ली। 5√3 माइनस 3√3 ये एक साथ लिख ली हमने। अब सरल कर लीजिए इनको। अब देखिए, 2√2 हैं और ये 1√2 हैं। 2 और 1 ये कितना हो गया? 3√2 धन ये वाला चिन्ह। अब 5√3 है, 5√3 में से 3√3 घटना है, तो कितना बचा यहाँ पर? 2√3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसका अंतर कैसे निकालेंगे। अंतर यानी व्यवकलन बोल सकते हैं। तो अंतर क्या करेंगे? 2√2 प्लस 5√3 माइनस दूसरी करणी को इसमें से घटा देंगे। ये दिया हुआ है, अंतर कर लिया, इसमें से इसको घटा रहे हैं। अब क्या करेंगे ये देख लीजिए। 2√2 5√3 माइनस, इस माइनस के गुणा कोष्ठक में कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के √2, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस 3√3। अब देखिए, फिर वही करेंगे कि √2 वाले एक साथ लिख लेंगे। 2√2 माइनस √2। अब देखिए, यहाँ पर 5 है, 5√3 प्लस 3√3। इसको अब कर लें सरल। इसको जब सरल करेंगे तो 2√2 है और ये 1√2 है। ये घट रहा है 2√2 में से 1√2 गया
तो √2 बचा, प्लस ये 5 √3 है, ये 3 √3 है, ये भी धन का ये भी धन का, तो 5 और 3 कितने हो गए 8 √3। तो ये क्या निकल के आ गया इसका अंतर। तो हमने यहाँ पर योग भी निकालना सीख लिया और यहाँ पर अंतर भी निकालना सीख लिया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3। ये तीनों प्रश्न एक जैसे हैं, इनको कैसे हल करना है ये देख लेते हैं। समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। तो इसमें से मैं दूसरा प्रश्न बताता हूँ, पहला और तीसरा प्रश्न आप हल करिएगा। ये दिया हुआ है 7√3 प्लस ये दिया हुआ 2√27। अब देखिए ये समरूप करणी नहीं है, पहले तो इनको समरूप रूप में बदल लेंगे। तो 7 करणी 3 तो ये तो सरल करके दिया हुआ है, इसको सरल कर लेंगे जैसे हम पिछली प्रश्नावली में सरल करते हुए आए हैं। इसको 3 त्रिका 9 दिया 27 कर लेंगे। यहाँ पर करणी 2 है तो इसका 2 का जोड़ा बना लेंगे। इसको 7 √3 प्लस 2 इंटू इसको क्या करेंगे √3² गुणा 3। अब देखिए 7 √3 धन 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 और √3। अब इसको सरल कर लो 7√3 प्लस 2 तिया 6√3। अब देखिए समरूप करणी हो गई क्योंकि इसके अपरिमेय गुणांक अपरिमेय गुणनखंड समान है √3। अब ये जुड़ जाएंगे 7 √3 और 6 √3, ये कितना हो जाएगा 7 और 6 13 √3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 3 को सरल कीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7 की। ये देखिए छठा और 7वां प्रश्न एक जैसा है, इसको जोड़ना है दोनों को। 5वें प्रश्न में 2 √3 और 5 √3, ये 8 √3 होगा, सीधा सिंपल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम हल करके देखते हैं सॉल्यूशन चौथे प्रश्न का। क्या दिया हुआ है 24 √54 और √96। इनको सबसे पहले तो हम समरूप करणी के रूप में लिख लेंगे। तो इसको करिए गुणनखंड कर लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। इसको कर लीजिए 3 त्रिका 9 तिया 27 दूनी 54, इस तरह से लिख लेंगे। इसका कर लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया 96। तो इसको अब सरल कर लीजिए। यहाँ पर करणी क्या है हमारी 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो 2 2 के जोड़े बना लेंगे एक जैसी संख्याओं के, और जो नहीं बन रहे हैं उनको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ये बन गए। तो यहाँ पर 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 की घात 2 गुणा 3 गुणा 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर लीजिए। यहाँ पर 2 करनी है तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर अंडर रूट में बचेगा 2 गुणा 3, प्लस यहाँ पर ये 3 बाहर निकल आएगा। पिछली प्रश्नावली में हम समझ चुके हैं, ये हो गया। इसको जब सरल करेंगे 2 से 2 कट गया 2 बचा, इसको सरल 2 से 2 कट गया 2 बचा। अब ये गुणा में क्या बचा 2 गुणा 3। अब सरल कर लीजिए इसको 2 2 तिया 6, तो 2 रूट 6 हो गया, और ये 3 रूट
6 हो गया, 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4 रूट 6 हो गया। अब देखिए अपरिमेय गुणनखंड के समान है, यानी समरूप करणियों के रूप में हमने पहले लिख लिया। अब सरल कर लीजिए। अब देखिए 2 रूट 6 और 3 रूट 6 ये समान हैं, प्लस के हैं, तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 रूट 6 माइनस ये कितना है 4 रूट 6। तब अब 5 रूट 6 में से 4 रूट 6 घटा दीजिए, कितना बचा, 5 में से 4 गया रूट 6, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जाएं तो हम इसी तरह से हल कर लेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 और 7 की। इसको देखो कैसे सरल करेंगे। पाँच इंटू 5 करणी 5 धन 2 इंटू 5 करणी 5। अब देखिए 5, ये देखिए अपरिमेय गुणनखंड के समान है, तो 5 इंटू 5 करणी 5 और ये 5 करणी 5 ये समान है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लो। 5 करणी 5 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा, ये निकाल लिया, यहाँ 1 बचा, तो 5 प्लस और 2 ये बचा। 5 और 2 कितना हो गया हमारा 7 इंटू 5 करणी 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह से कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। 5 इंटू 3 करणी 2 माइनस 3 करणी 16। अब इसको सबसे पहले हल करने से पहले क्या करेंगे, इसको समरूप करणियों के रूप में लिख लेंगे। 5 इंटू 3 करणी 2 ये सिंपल है, इसको सरल कर लेंगे। 3 करणी, इसको सरल कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहाँ 3 करनी है तो 3 का जोड़ा बना लीजिए, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 करणी 2 माइनस यहाँ 3 करणी 2 की घात 3 कर लीजिए गुणा 2। अब 5 इंटू 3 करणी 2, अब 3 से 3 ये कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा ये, और अब इस पर कोई घात नहीं कट लगी हुई है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, इंटू 3 करणी ये 2 अंदर ही रहेगा। अब देखिए 3 करणी 2, इसको बाहर निकाल लीजिए, यानी कॉमन ले लीजिए। 3 करणी 2 को कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 5 और ये माइनस, और यहाँ क्या बचा, ये तो निकाल लिए यहाँ से, यहाँ बचा 2। अब इसको जब सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 करणी 2 इंटू 5 में से 3 गए 3, यानी कि 3 इंटू 3 करणी 2, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। दिया हुआ 3 करणी 2, 3 करणी 16 माइनस 3 करणी 54, तो इसको पहले समरूप करणी में लिख लेंगे। 3 करणी 2 प्लस 3 करणी, इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 3 करणी 2 तिया 6 तिया 18 18 तिया 54। अब देखिए 3 करणी 2 सिंपल है, प्लस 3 करणी, इसे क्या लिख लेंगे 2 की घात 3 गुणा 2 माइनस 3 करणी, इसको लिख लेंगे 2 गुणा 3 की घात 3। अब देखिए ये हो जाएगा 3 करणी 2 प्लस, अब देखिए इससे ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 करणी 2। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 3 करणी 2। अब देखिए 3 करणी 2, 3 करणी 2, 3 करणी 2, ये बाहर निकाल लीजिए। 3 करणी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 करणी 2 निकाल लिए, 1 बचा, धन यहाँ से निकाल लिए 2 बचे, माइनस यहाँ से निकाल लिए 3 बचे। अब इसको सरल कर लीजिए। 3 करणी 2, 2 और 1 3 माइनस 3 इक्वल, एक हो जाएगा 3 करणी 2 गुणा 3 में से 3 गए 0
और किसी संख्या में 0 को गुणा करते तो उसका मान 0 हो जाता है। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम 9वां प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या ये 10 दिया हुआ है, इसको हमें सरल करना है। तो कैसे सरल करेंगे? सबसे पहले तो इसको समरूप करणी में बदल लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, और इसे क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1/2 माइनस। अब देखिए इसको हम 1/3 की घात 2 लिख सकते हैं, और इस करणी को 1/4 लिख लेंगे, प्लस ऐसे ही इसको 1/3 की घात 3 लिख लेंगे, और इस करणी को 1/6 कर लेंगे। पिछली प्रश्नावलियों में भी बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 करणी, 2 का जोड़ा बना लेंगे। इसको लिख लेंगे हम 3 की घात 2 गुणा 3 माइनस। अब देखिए ये 3 की घात 2 है और ये 3 की घात 1/2 है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 की घात हो जाएगी 2 माइनस 1/2 माइनस। इसको सरल करेंगे तो ये 1 की पावर कितना भी हो वो 1 ही रहता है, और ये 3 की पावर 2, ये हो जाएगी 1/4 धन। ऐसे ही ये 1/3 की पावर 3 है, और इसका हो जाएगा 1/6। ये अलग अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे तो यहाँ 2 करनी है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा 3 माइनस। इसको सरल करिए, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3 की पावर क्या बचेगी? 3/2 माइनस। इसको सरल करेंगे तो 2 दूनी 4, 1/3 की पावर क्या बचाएगा? 1/2 प्लस इसको भी सरल करें, 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा 1/3 की पावर 1/2। अब सरल कर लीजिए इसको। कैसे करेंगे? 3 √3, इसको कैसे लिख लेंगे हम? इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 1/2। अब माइनस इसको क्या लिखेंगे? 1/√3 प्लस इसको क्या लिखेंगे? 1/√3। अब सरल कर लीजिए इसको, और 3 करणी 3 माइनस इसको क्या लिखेंगे? √3 की पावर 3 लिख लेंगे इसको। अब देखिए ये वाला इससे कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस किए हैं, एक जैसे ही कट गई। अब इसको सरल कर लीजिए आप। 3 √3 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 वही करके। अब देखो यहाँ से ये निकल आएगा, सरल कर लीजिए। 3 √3 माइनस यहाँ 3 की घात 2 हो जाएगी, यानी 3 बाहर आ जाएगा, 3 √3। अब देखिए इससे ये कट गया, बचा क्या? 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम 10वें प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 10, 11, 12 और 14 एक समान है, एक ही प्रकार से हल होंगे। इनको हल करके आप देखिएगा। यदि कोई प्रश्न इनमें से नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये प्रश्न संख्या 13 दिया हुआ है, इसको कैसे हल करेंगे ये देख लेते हैं। वही प्रक्रिया, सबसे पहले इनको समरूप करणी में लिखेंगे। तो 4 × 3 करणी 40 माइनस 4 × 3 करणी 320 प्लस 3 × 3 करणी 625, ये दिया हुआ है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर करके इसको समरूप करणी में बदल लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे?
2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 माइनस 4 इंटू 3 करनी, इसको क्या लिख लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 पंजे 320। अब इसको 3 इंटू 3 करनी, इसको क्या लिख लेंगे 5 25 पंजे 125 पंजे 625। अब देखिए यहाँ पर 3 करनी दी हुई है, 3 3 के जोड़ा बना लीजिए। अब सरल कर लीजिए 4 इंटू 3 करनी, ये क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 करनी 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 3 करनी, ये हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा 5। अब देखिए सरल कर लीजिए 4 इंटू, अब देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा ये, तो क्या बचेगा 3 करनी 5 माइनस 4 इंटू, ये देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 गुणा 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा 3 करनी 5 प्लस 3 इंटू, ऐसे इसे कर लीजिए 3 से 3 हट जाएगा तो 5 बचेगा, 5 बाहर आ जाएगा और कोष्ठक में बचेगा 3 करनी 5। अब देखिए ये हो गए 4 दूनी 8 इंटू 3 करनी 5 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 3 करनी 5 प्लस 5 15 3 करनी 5। अब देखिए 3 करनी 5 3 करनी 5 3 करनी 5, ये क्या है हमारा अपरिमेय गुणनखंड है, समान है, समरूप करनी है, इनको ले लीजिए। यहाँ पर 3 करनी 5 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 8 माइनस यहाँ क्या बचा 16 प्लस यहाँ क्या बचा 15। अब इनको सरल कर लीजिए 3 करनी 5 कोष्ठक में बचा 15 और 8 हो गए 23 माइनस 16। अब इसको सरल कर लीजिए, 23 में से 16 बच गए यानी घट गए, तो ये बचे 7, तो 7 इंटू 3 करनी 5, ये इसका हमारा आ गया आंसर। ये सरल हो गए, आंसर निकल आया। तो इस तरह से कोई भी कितना भी बड़ा प्रश्न दिया हो, इसी नियम और इन्हीं विधियों से ये हल हो जाएंगे सभी प्रश्न। तो आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई भी प्रश्न यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, आपकी मैं मदद करूँगा। मान लीजिए x की पावर m गुणा x की पावर n करेंगे तो ये हो जाता था x की पावर m प्लस n। तो इसी तरह से x यानी x की जगह 2 दे दिए हैं, इसमें समान है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/5 धन 1/5। इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा 3/5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। इसे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 1/3 की घात 5 और सबकी घात ही चढ़ा हुआ है 4। इसको सरल कर लीजिए, 1 की घात 4 चढ़ाएंगे तो 1 ही रहेगा और इसकी 3 की घात 5 यानी ये 4 हो जाएगा। जब घात पे घात होता है तो उनका गुणा हो जाता है, 3 की घात 20 हो जाएगा। या तो इसको यहाँ पर भी आप छोड़ देंगे तब भी आपका सही माना जाएगा, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 की घात 20, ये भी आंसर आपका सही माना जाएगा। तो ये थे प्रश्नावली 1F के सॉल्यूशन।